अरे धन्य होते हैं वो लोग जिनकी माँ होती है। और मैं कितना पापी, भगवान कह रहे अपने को, मैं कितना पापी हूँ कि मैं अपनी माँ को छोड़कर आ गया। लोग कहते हैं कि सबसे कीमती चीज क्या है? कीमती चीज महाराज चांदी। चांदी तो सबके पास होता है। सोना, सोना भी सबके पास है। हीरा, हीरा भी सबके पास है। अनमोल कीमती तो वो माँ है, और जिसके पास माँ होती है उसकी महिमा ही अलग है। वो माँ की महिमा नहीं जान पाता। जब तक माँ उसके पास होती है तब तक वो माँ की महिमा नहीं जान पाता, और जब माँ चली जाती है तो पछताता है। वो माँ, भगवान कहते हैं अरे तुम मेरी पूजा मत करो, तुम माँ की पूजा करो। माँ सबसे बड़ी माता है। जिस माँ ने तुम्हें पालन किया, पोषण किया और चलना सिखाया, उसी माँ को तुम बड़े होकर भूल जाते हो। उसी माँ को भूल जाते हो। एक अपने परिवार के साथ एक माता रहती थी, बड़ी प्रसन्न थी, कोई संतान नहीं थी उसे। बहुत प्रभु को मनाया, प्रभु जो तुम करो कहोगे मैं करूंगी, बस एक पुत्र दे दो। कई सालों के बाद एक पुत्र हुआ। बड़ी प्रसन्न। किसी को 15 साल बाद पुत्र हो तो कितनी खुशी होती है। बड़ी खुशी हुई उसे कि पुत्र हुआ है। लेकिन डॉक्टर ने कहा इसकी एक आंख नहीं है। काना कहेंगे सब, एक आंख नहीं है। अब पिता से कहा कि आप एक आंख दे दे तो हम लगा ले। पिता कहता है एक आंख में जग को देख सकता है तो दूसरी आंख की जरूरत क्या है। माता कहती है कि मेरा कितना बालक सुंदर है, यदि एक और आंख आ जाएगी तो कितना सुंदर लगेगा। मैं अपनी आंख देती हूँ। खुद ने अपनी एक आंख अपने बालक को दे दी। बालक बड़ा हुआ, पिता मर गया। अब छोटा सा बालक हो और कोई पिता मर जाए, अब वो माँ सोचने लगी अब छोटा सा बालक है, पति भी मर गए, सारा भार मुझ पर है, क्या करूं? बेटे को मेरे जैसा नहीं बनाना है अनपढ़। माँ चाहे अनपढ़ क्यों ना हो, समझता नहीं है। माँ अनपढ़ है, पढ़ी नहीं है, लेकिन बेटे को पढ़ाना जानती है। माँ अनपढ़ क्यों ना हो, बेटे को पढ़ाना जानती है। तो माँ सोचने लगी मेरा बेटा कलेक्टर बने, बड़ा बने, तो झाड़ू पोछा करती। माँ को अपनी मान की कोई जरूरत नहीं, उसे अपना मन चला जाने दो। घर घर जाके झाड़ू लगाती, पोछा करती। बेटे को स्कूल में एडमिशन कराया, बड़ा हुआ, बड़ा तेज था। 10 साल का हुआ। उनके मित्रों के साथ वो एक दिन खेल रहा था। माता उसे छोड़ने जाती थी और लेने आती थी। एक दिन बालक के साथ खेल रहा था, बात उठ गई बालक खेलते खेलते कि अरे तेरी माँ की तो एक आंख नहीं है। अरे एक आंख वाली माँ के साथ तू रहता है। चिढ़ाने लगे सभी। उसको बड़ा क्रोध आया। माँ आई जब लेने के लिए, कहा माँ तू मत आया कर, तू लेने मत आया कर, मैं आ जाया करूँगा। माँ को कुछ नहीं हुआ। माँ सोचने लगी बेटे कोई बात नहीं, ठीक है। माँ नहीं, लेकिन सावधानी से चलना। माँ कितनी भी भोली क्यों ना हो, भुलक्कड़ क्यों ना हो, बूढ़ी हो जाती है, भुलक्कड़ है,
दो बेटे हैं, छोटे बेटे को बुलाती है और बड़े का नाम लेती है। भूल जाती है बर्तन धोना, भूल जाती है सब काम, भूल जाती है सबका नाम, हर काम भूल जाती है। भुलक्कड़ हो लेकिन माँ हमेशा, कितनी भुलक्कड़ क्यों ना हम माँ, लेकिन जब बेटा कहीं बाहर जाता है तो माँ कहती है कि मोटरसाइकिल धीरे से चलाना। ये माँ कभी नहीं भूलती बोलना, ये माँ कभी नहीं भूलती। कहती है माँ सब कुछ भूल जाए लेकिन ये नहीं भूलती कि बेटा सावधानी से जाना, अच्छे से जाना, टिफिन दिया है खा लेना। ये माँ कभी नहीं भूलती। सब कुछ भूल क्यों ना जाए। बड़ा उसका बालक बड़ा तेज था, पढ़ाई में बड़ा बना, दूसरे शहर में गया। दूसरे शहर में बड़ा बना, कई साल हो गए। एक पत्र आया कि माँ मैं कलेक्टर बन गया। अरे वाह, बड़ी खुशी हुई कि बेटे ने मेरे सपने को साकार किया है, कलेक्टर बन गया। अब चलो बेटा का पत्र आएगा, बेटा आएगा मुझे ले जाएगा। झाड़ू पोछा करती, 2 रोटी खाती और दरवाजे पे बैठ जाती। अभी कोई गाड़ी आती होगी, कोई गाड़ी जाती, उसे लगता है भाग कर दरवाजे पर आती, मेरा बेटा आ गया। रोज बैठे रहती, लोग पागल कहते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता। रोज दरवाजे पर बैठती, मेरा आएगा बेटा। 1 साल तक नहीं आया। अब 1 साल के बाद पत्र आया। पत्र में लिखा हुआ था कि माँ मैंने विवाह कर लिया। अब उस माँ को कितना दुख होता है। माँ का सपना क्या होता है, बड़े बड़े सपने थोड़ी ना रखती है माँ। सोचती है मेरा बेटा बड़ा बनेगा, विवाह करेगा तो मैं भी ऐसा ऐसा करूँगी, अच्छे अच्छे साड़ी लूँगी, कपड़े लूँगी। ये माँ की सपना होता है। लेकिन जब उस बालक ने उसने कह दिया मैंने विवाह कर लिया, उस माँ को इतना कष्ट हुआ। कोई बात नहीं, माँ कभी चाहे गर्भ में क्यों ना हो बेटा, गर्भ में भी लात मारता है बेटा, बाहर आता है। जब जन्म होता है तभी भी तो लात मारता है, करता है कष्ट। क्या पुलिस के पास जाती है एफआईआर लिखने के लिए माँ, किसने मुझे परेशान किया मैं भी इसे एक लात मारूंगी। कितनी सहनशीलता होती है उस माँ के अंदर। कोई बात नहीं, मेरा बेटा सुखी है, अच्छी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बहू के साथ आएगा मुझे लेने के लिए, वही दिनचर्या, बाहर बैठ जाती। 1 साल तक कोई नहीं आया लेने के लिए, कोई नहीं आया। वो माँ रोज रोती। 1 साल के बाद फिर से पत्र आया, माँ तू दादी बन गई है। उसे बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ी खुशी हुई। अब तो बेटे का मुख, नाती का मुख तो देखना है, आएगी। 1 साल हो गया लेकिन नहीं आए। अब उसका धैर्य का बांध छूट गया। अब मैं दादी बन गई हूँ, मुझे अपने नाती को तो देखना है। धैर्य का बांध छूट गया। अब मैं जाती हूँ मिलने के लिए। अपना घर बेच दिया, झोपड़ी थी बेच दी, जितने पैसे आए गई। जहाँ पे कहा कलेक्टर बाबू का घर किधर है, ये घर है, ठीक है। 50 रुपए दिए, बाहर उतरी। नौकर चाकर थे, अच्छी गाड़ी थी, बंगला बना हुआ था। माँ सोचने लगी वाह इतने बड़े घर में मेरा बेटा रहता है, ठीक है, इतने बड़े घर में मेरा बेटा रहता है। नौकर के पास गई, जाने लगी अंदर, और उसने कुछ सामान भी लिया था, थैली, कि बेटे से कुछ मिलने जा रही हूँ तो उसे कुछ दूंगी। नाती के लिए खिलौने लिए थे। बहू के पास पहले जा रही तो अच्छी अच्छी साड़ी ली थी बहू के लिए। वो थैली सिर पे रखी हुई थी
गई अंदर, नौकर ने रोका, ए बुढ़िया कहाँ जा रही है? कलेक्टर बाबू का मकान है, कहाँ जा रही है? कहा मैं अपने नाती से मिलने जा रही हूँ, एक जो कलेक्टर है वो मेरे पुत्र है। नौकर कहता है जा शकल पहले शीशे में देख कर आना, अपने को कलेक्टर बाबू का। माँ कहती है जा, लेकिन नौकर को मनाया, नौकर ने कह दिया जा ऊपर है, जाके देख कर आ। गई वो ऊपर पालने में वो बेटा था नाती, उसे देखा, खिलौने से खिलाने लगी। अब उसने किसी नई को देखे बालक तो रोता है, तो जोर जोर से रोने लगा। अंदर से उसकी बहू आई, बहू ने कहा ए बुढ़िया बच्चा चोर है, बहुत खरी खोटी सुनाई। अंदर उनका पुत्र भी था, वो भी बाहर आया। उसने कहा बुढ़िया तू का घुसी आई है? वो कहती है पुत्र मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी बहू है, ये मेरा नाती है, हमें भूल गए। अब उनकी पत्नी कहती है क्यों जी तुम ऐसे घर के हो? अब पुत्र उसे पता तो था कि मेरी माँ है, लेकिन अपनी लाज बचाने के लिए कहते बुढ़िया मेरी माँ नहीं है। कहती अरे मैं तेरी माँ हूँ, पहचान, 3 साल पहले तू गया था सीखने के लिए, ये अंधी मेरी माँ हो सकती है? ये मेरी माँ नहीं, बुढ़िया मेरी माँ नहीं, मेरी माँ तो कब की मर गई। अब वो माँ बाहर आई, खूब रोने लगी। देखिए ये प्रसंग क्यों सुनाए। भगवान कहते हैं मैं पापी कितना हूँ, मेरी माँ है फिर भी मैं उस माँ को नहीं देख पा रहा। माँ सबसे अनमोल होती है जगत में, सबसे अनमोल। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना, इस बात को मत भूलना। धरती देवों को पूजा है, भगवान को लाख मनाया है। धरती देवों को पूजा है, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिलों को, पावन लोगों के दिलों पत्थर बनकर मत तोड़ना। इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। माँ मेरी माँ, ओ मेरी माँ। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपने ही
पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर कौर खिलाया है तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। अमृत देने वालों को, इन अमृत देने वालों को जीवन में जहर मत घोलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। माँ मेरी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। हर जिद को लगा सीने से बड़ा तुमसे ये ने लगाया है। ओ इन प्यार लुटाने वालों का, इन प्यार लुटाने वालों का दिल कभी मत तोड़ना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। इस बात को मत भूलना, इस बात को मत भूल। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। जय जय श्री राम। बोलिए बाके बिहारी लाल